जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पे। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में प्यारे साथियों आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, प्यारे साथियों बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि रीजनिंग की क्लास डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस चल रही हैं। कल आपने देखा था कि मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लास हुई थी, जिसमें आपने प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, इस कंडीशन में मैथमेटिकल की जो भी क्लासेस हुई थी, मैंने आपको 30 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हैं और 20 प्लस यानी 50 प्लस क्वेश्चन आपको ऐप पे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्यारे साथियों, कल एक चैप्टर समाप्त हुआ था। बड़े-बड़े जितने भी सारे चैप्टर थे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब जो छोटे-छोटे चैप्टर बचे हुए हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन चैप्टरों को यहाँ पे कवर करना बाकी है। तो प्यारे साथियों, आज फिर से हम आप एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। लॉजिकल ऑफ वर्ड या वर्ड ऑफ सीक्वेंस। ये इस चैप्टर को कई नामों से जाना जाता है। वर्ड अरेंजमेंट भी कहते हैं इसे, लॉजिकल ऑफ वर्ड कहते हैं प्यारे साथियों, या हिंदी में बात करें शब्दों का तार्किक क्रम के रूप में भी जानते हैं इसे। तो आज हम इस चैप्टर पे बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ तो एसएससी जीडी में तो एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, कंपल्सरी है, आना है और आता है। इस बार यूपीपी के एग्जाम में 17 और 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं, तो प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर आपको बोनस के रूप में मिल जाएँगे। क्योंकि ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और एक छोटा चैप्टर के रूप में है। इस चैप्टर में अगर थोड़ा-से अपने माइंड को आप एकत्रित करके क्वेश्चनों को देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इनके क्वेश्चनों को पकड़ पाएँगे। तो हम आप बिना देरी करते हुए ले चलते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पढ़ना है प्यारे साथियों हमें आपको, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी बातों के बारे में हम आप यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो प्यारे साथियों, यदि अभी भी आप लोग दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐप पे जाइए और दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। जिसमें प्यारे साथियों, हम आपको यूपी पीर री एग्जाम का बैच पूरा निःशुल्क दे रहे हैं। उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, प्यारे साथियों कंबाइंड टेस्ट पेपर, क्विज क्वेश्चन, हर एक टाइप की सुविधाएं आपको बिल्कुल निःशुल्क में दे रहे हैं। तो आप देर मत करिए प्यारे साथियों, जहाँ पे आप पैसा खर्च करके अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, वहीं पे दृष्टिकोण परिवार आप सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल निःशुल्क दे रहा है चीज़ों को। और ऐसे शिक्षक आपको प्यारे साथियों गाइड कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में चुने जाते हैं। तो आइए, अब हम देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको लॉजिकल ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम के रूप में। सभी प्रश्नों की यहाँ पे जो भी श्रृंखला होगी, जिस प्रकार से होगी, हम आप कोशिश करेंगे कि इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की प्यारे साथियों। तो आइए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं इसके सेशन पे कि क्या-क्या चीज़ें होंगी, किस प्रकार से हम आप पढ़ेंगे, कितने टाइप हो सकते हैं यहाँ पे, क्या-क्या प्रोसेस हो सकता है, इन सारी बातों को यहाँ पे प्यारे साथियों हम आप देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं लॉजिकल ऑफ वर्ड। लॉजिकल ऑफ वर्ड, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, लॉजिकल ऑफ वर्ड देखिएगा प्यारे साथियों। लॉजिकल लॉजिकल ऑफ वर्ड, लॉजिकल ऑफ वर्ड प्यारे साथियों, लॉजिकल ऑफ वर्ड है कैसा, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो आखिर इसके बारे में प्यारे साथियों हम पहले यहाँ से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लॉजिकल ऑफ वर्ड के बारे में। देखिएगा मेरे प्यारे साथ, इस लॉजिकल ऑफ वर्ड के बारे में हम आप चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सी। तो प्यारे साथियों देखिएगा यहाँ पे, ये कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑफ वर्ड, हम बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑफ वर्ड। लॉजिकल ऑफ वर्ड कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का होता है। तो यहाँ से बात करेंगे दोस्त, यहाँ से हम आप बात करेंगे लॉजिकल ऑफ वर्ड कितने टाइप का होता है। तो बात करेंगे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ से मेरे दोस्त, हियर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल लॉजिकल ऑफ वर्ड। शब्दों का तार्किक क्रम दो प्रकार के होता है। शब्दों का तार्किक क्रम दो प्रकार का होता है प्यारे साथियों। तो आइए बात करते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स का है यहाँ से, तो टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑफ वर्ड, टू टाइप्स। प्यारे साथियों कितने टाइप्स का है, टू टाइप्स का। अब ये दो टाइप्स जो हैं ये कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं आप, कि इनको हम आप यहाँ पे पहले चर्चा करते हैं, ये कितने टाइप की हो सकती हैं और कितने टाइप की नहीं हो सकती, पहले इसके बारे में हम आप चर्चा करते हैं। तो आइए यहाँ से देखते हैं प्यारे साथियों, इनके बारे में, इनके विषय में आप जानते हैं। पहले से हम थोड़ा सा इनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स जो हैं, इनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से प्यारे साथियों जानने की कोशिश करिएगा आप थोड़ा से, उसके बाद मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला है मेरे दोस्त, पहला है मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो पहली कंडीशन है, इस पहली कंडीशन को हम आप बोलते हैं वर्ड बेस्ड, शब्द के आधार पे। पहला है प्यारे साथियों वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड यानी किस पे होता है, वर्ड यानी शब्द होता है। तो पहला हम आप यहाँ पे देखेंगे शब्द के आधार पर, वर्ड बेस्ड यानी शब्द के आधार पर। दूसरा है मेरे साथियों, दूसरा है आपका लेटर बेस। लेटर यानी आपका लेटर बेस्ड, जिसमें आपको डिक्शनरी का जो आपका होता है, इसमें डिक्शनरी वाला भी आ जाता है और लेटरों का भी क्रम आ जाता है। लेटर प्लस डिक्शनरी दोनों दे देता है इसमें। तो यहाँ पे यानी हम कह सकते हैं अक्षर के आधार पर, अक्षर के आधार पर, के आधार पर, आधार पर प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको इसमें भी दो टाइप के रूप में मिलता है, इसमें भी दो टाइप के रूप में मिलता है। एक तो आपका, एक तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपको लेटरों को सीक्वेंस में क्रम में लगाना होता है। इसमें भी दो टाइप का मिलता है, एक होता है पहला क्रम, एक होता है दूसरा क्रम। एक होता है डिक्शनरी के आधार पे और एक होता है आपका लेटर के आधार पे, एक होता है आपका लेटर के आधार पे। डिक्शनरी का क्रम, जैसे आप शब्दकोश को देखते हो, डिक्शनरी यानी शब्दकोश को देखते हो, उस शब्दकोश के माध्यम से ये होता है। और ये होता है लेटरों को किसी पे यस यम एन टी पी क्यों रख देता है, तो उससे पूछ लेता है कौन सा एक शब्द बना करके आपका कौन से क्रमांक पे आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाने की। और यहाँ पे प्यारे साथियों जो वर्ड बेस्ड होता है, अब वर्ड बेस्ड में भी ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, पढ़ते क्रम में, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक बढ़ते क्रम का होता है, एक प्यारे साथियों इसमें एक बढ़ते क्रम के रूप में चलते हैं, एक बढ़ते क्रम होता है और दूसरा प्यारे साथियों घटते क्रम में होता है, एक घटते क्रम होता है। बढ़ते क्रम का तात्पर्य होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम का तात्पर्य होता है मेरे दोस्त असेंडिंग ऑर्डर होता है और घटते क्रम का तात्पर्य होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो एक असेंडिंग ऑर्डर के रूप में चलेंगे और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में चलेंगे। लेकिन कभी कभी मेरे दोस्त जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में, उसमें प्रश्न में ना तो असेंडिंग ऑर्डर दिया रहता है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहता है। तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पे काम करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को मिला करके जिस कंडीशन में आपका ऑप्शन दिया रहेगा, वो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में दिया रहे और चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहे, उस आधार पे हमें आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए सबसे पहले एक आध छोटे से क्वेश्चन को लेते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर
और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों के रूप में दिखाते हैं आपको। उसके बाद फिर आगे की ओर हम आप बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से प्यारे साथियों लॉजिकल ऑफ वर्ड के हम आप यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप इसमें जो पढ़ेंगे वो होगा शब्दों के आधार पर। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे आप होगी किसके आधार पे? शब्द के आधार पे। यहाँ सबसे पहले प्यारे साथियों पढ़ेंगे शब्द के आधार पर। शब्द के आधार शब्द के आधार पर। अब शब्द के आधार पे जो हम आप यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें प्यारे साथियों देखेंगे अभी अभी मैंने बताया कि दो क्रम के रूप में हमें आपको यहाँ पढ़ना। कितने क्रम के रूप में यहाँ पे पढ़ना है प्यारे साथियों? तो दो क्रम के रूप में पढ़ना है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ जो जो मैं आपको दोनों क्रम के रूप में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। एक असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक शब्द ले एक क्वेश्चन ले लूँ आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ। जैसे एक क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कोई भी क्वेश्चन ले लूँ। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ बढ़ते क्रम वाले। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बढ़ते क्रम और यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे साथियों घटते क्रम। बढ़ते क्रम और घटते क्रम के रूप में। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको बात समझनी है कि को कैसे हम आप यहाँ पे बढ़ाएंगे चीज़ों को और कैसे घटाएंगे। यहाँ से दोनों क्रम को हम आप लिखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक नंबर पे प्यारे साथियों लिखेंगे, एक नंबर पे लिख देंगे दूध। एक नंबर पे लिख देंगे दूध लिख देंगे। थोड़ी यहाँ पे लिखता हूँ प्यारे साथियों, एक नंबर पे लिख देता हूँ दूध। दो नंबर पे लिख देता हूँ दो नंबर पे लिख देता हूँ लस्सी। तीन नंबर पे लिख देता हूँ गाय। चार नंबर पे लिख देता हूँ दही। और पांच नंबर पे प्यारे साथियों, पांच नंबर पे लिख देता हूँ यहाँ पे घास। पांच नंबर पे घास लिख देता हूँ। यहाँ पे आप बात समझिएगा, एक यहाँ पे भी आपको क्रम लिखता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखता हूँ। एक नंबर पे लिख देता हूँ आपका सदस्य। एक नंबर पे सदस्य है। दो नंबर पे प्यारे साथियों, दो नंबर पे जिला है। दो नंबर पे जिला है। तीन नंबर पे राज्य है। चार नंबर पे परिवार है। चार नंबर पे परिवार है। और पांच नंबर पे प्यारे साथियों, यहाँ पे पांच नंबर पे मैं आपसे एक लिख दूं घर है। पांच नंबर पे घर है। ठीक है। अब देखिए यहां से देखेंगे प्यारे साथियों, अगर मैं इसे कहूं कि बढ़ते क्रम में लिखिएगा, इसे मैं कहूं कि बढ़ते क्रम में लिखिएगा और इसे कहूं कि घटते क्रम में लिखिएगा, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम को किस प्रकार से दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप गांव में क्या करते हैं, तो गांव में सबसे पहले हम आप पहले गांव की भाषा में अगर बताने की बात करूं तो सबसे पहले आप जानवर का इंतजाम करते हैं। जो जानवर लाते हैं चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो या एक्स वाई जेड कोई भी जानवर हो, तो आप सबसे पहले एक जानवर का इंतजाम करते हैं और जानवर के इंतजाम होने के बाद फिर से क्या लाते हैं, उसके खाने का इंतजाम करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्यारे साथियों अब हम आपको जो करना है, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, जानवर ला लेते हैं। फिर जानवर लाने के बाद उसे मान लीजिए कहीं खाने का इंतजाम होता है तो खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाते हैं। जब खाने का इंतजाम नहीं कर पाते हैं तो जानवर तो भूखा मरता है प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे प्यारे साथियों पहले आपको खाने का इंतजाम कर लेना है। खाने के इंतजाम को कर लेना है। जैसे आज हम आप एक दिन में 2 दिन 3 दिन 4 दिन का राशन इकट्ठा करके रख लेते हैं, उसके बाद हम किसी एक दिन अपने ड्यूटी पे नहीं जाते। रोज का कमाना रोज का खाना वाली बात है। अगर 2 दिन 3 दिन में आप अपने
खाने पीने की सामग्री को इकट्ठा करके रखे हैं, तो किसी एक दिन जो है आप काम पे नहीं जाते, फिर भी आप एक दिन उस दिन खा सकते हैं। यहाँ पे भी प्रोसेस वही है कि पहले आप जिस जानवर को ला रहे हैं, उसके खाने पीने का इंतजाम पहले से ही करके रखिए। और खाने पीने का इंतजाम पहले से ही करके रखेंगे प्यारे साथियों, तो जानवर को लाने के बाद उसे खाने के इंतजाम के लिए उस दिन नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप अगले दिन से उसके चारे की व्यवस्था करेंगे। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पे अगर मैं देखूं बढ़ते क्रम के रूप में जाएंगे, तो सबसे पहले आप व्यवस्था, सबसे पहले आएगी घास। घास आएगी। घास को खाएगा कौन? घास को खाएगी गाय। घास को खाएगी गाय, और गाय से निकलेगा दूध। गाय से निकालोगे दूध। दूध निकालोगे, और दूध से बनाओगे प्यारे साथियों क्या? दूध से बनाओगे दही। दूध से बनाओगे प्यारे आप दही, और दही से बनाओगे क्या? लस्सी बनाओगे। दही से प्यारे साथियों क्या बनाओगे? लस्सी बनाओगे। तो ये एक बढ़ता हुआ क्रम है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे जी सर, ये एक बढ़ता हुआ क्रम है। इस क्रम में आप सबसे पहले घास कितने नंबर पे देंगे? 5 नंबर वाला। फिर यहाँ पे 3 नंबर का आया है, और यहाँ पे प्यारे साथियों दूध 1 नंबर पे आया है। दही मेरे दोस्त 4 नंबर पे आई है, और लस्सी प्यारे साथियों 2 नंबर पे आया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त यही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 कामा 3 कामा 1 कामा 4 कामा 2, यानी 53,142 जो होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहां से मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप देखेंगे तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस प्यारे साथियों, ये किस रूप में जा रहा है? तो ये बढ़ते क्रम में भी जा रहा है। अगर आप चाहें किसी घटते क्रम में भी दे सकते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा घटते क्रम में? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी लस्सी है। लस्सी से छोटी दही है। दही से दूध, दूध से गाय, गाय से घास आएगी। तो घटते क्रम में हो जाएगा। अभी ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो यहां से ये बढ़ते क्रम की कंडीशन ये है प्यारे साथियों, और घटने क्रम का प्रोसेस आपने यहाँ पे भी देख लीजिए कि घटते क्रम का क्या होता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होता है? सबसे बड़ा राज्य होता है। एक राज्य है सबसे बड़ा। यहाँ पे प्यारे साथियों क्या देखेंगे? सबसे बड़ा एक राज्य है। इस राज्य में सबसे बड़ा एक राज्य है। राज्य से छोटा होता है जिला, और जिले से छोटा होता है आपका, अब इसमें जो लिखा हुआ है, जिला होता है। जिला से छोटा आपका घर है। जिला से छोटा इसमें क्या है? घर है। और घर से छोटा प्यारे साथियों क्या है? घर से छोटा यहाँ पे आपका परिवार है। और परिवार से छोटा आपका क्या है? सदस्य है। परिवार से छोटा क्या है आपका? सदस्य है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक राज्य होता है। सबसे छोटे से अगर बड़े की ओर जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहला होता है सदस्य। घर में क्या होते हैं? सबसे पहले कुछ सदस्य होते हैं। उन सदस्यों से मिलकर के एक परिवार बन जाता है। उस परिवार से मिलकर के एक घर बन जाता है। उस घर से कई घर का विकास, कई घर बनते हैं। 1 घर, 2 घर, 4 घर। जब कई घर मिलकर के बनेंगे तो एक गांव का विकास होगा। कई गांव मिलकर के एक छोटी सी मार्केट बनाते हैं, जिसे आप, कई छोटी सी मार्केटें मिलकर के एक क्या करती हैं? तो एक बड़ी मार्केट बनाती हैं। एक बड़ी मार्केट जो हो जाती है तो एक जिले का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, कई एक जिला हो गया, और कई जिले मिलकर के एक राज्य का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, बस इतने 5 शब्द ही लिखा गया है। सबसे बड़ा यहाँ पे राज्य है। राज्य से जिला, जिला से घर, घर से परिवार, परिवार से सदस्य। तो सबसे बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ा 3 नंबर का है। यहाँ पे जो आंसर होगा प्यारे साथियों, सबसे बड़ा यहाँ पे 3 नंबर है। यहाँ पे आप 3 नंबर देखेंगे। फिर जिला प्यारे साथियों 2 नंबर है। घर प्यारे साथियों 5 नंबर है। परिवार प्यारे साथियों 4 नंबर है। और सदस्य प्यारे साथियों 1 नंबर है। अब इसका जो आंसर बनेगा मेरे दोस्त, इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पे प्यारे साथियों, ये बनेगा 3 कामा 2 कामा 5 कामा 4 कामा 1, यानी मेरे साथियों 32,541। ये जो आपका आंसर बनेगा 32,541। अब 32,541 अगर आपका है तो आप सही लगाएंगे, अन्यथा इसमें घटते क्रम में लगाएंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आगे की तरफ देखिएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को प्यारे साथियों आगे की तरफ यहां से आप देखने की कोशिश करिएगा कि जैसे प्यारे साथियों
बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों क्रम में हो सकता था। अब हमें आपको नहीं पता है कि असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में हो रहा है। हमें आपको पता नहीं था। तो यहाँ से अब हम प्यारे साथियों, यहाँ से आप बात समझिएगा। अगर यही प्रश्न आपका, अगर इसका इसका ऑप्शन दिया होता आपको, इसका ऑप्शन दिया होता आपसे, यहाँ पे 4 ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे दिया होता ए, बी, सी, डी करके 4 ऑप्शन प्यारे साथियों दिया होता और पहले ऑप्शन पे दिया होता 53, 53, 100, 142, 142, 53, 142 प्यारे साथियों, 53, 142, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए 53, 142 ना दिया होता, ये कुछ और दिया होता, इस प्रकार से दिया होता 2, 4, 1, 3, 5। यहाँ पे होता 2, 5, 1, 3, 4। यहाँ पे लिखा होता 3, 4, 2, 5, 1। यहाँ पे लिखा होता 1, 2, 3, 4, 5। अब आप बताइए, अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? तो प्यारे साथियों, अब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाता? जबकि आप देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम हो जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर आपका जो जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर का कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन है। तो आप क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है? तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। अब आपको यहाँ समझना है असेंडिंग ऑर्डर के रूप में चलना है या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में चलना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना है। तो आप कहेंगे अब ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस लिए सही हो जाएगा? क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में हो चुका है। ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में हो चुका है। 2, 4, 1, 3, 5 हो चुका। क्लियर है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे जी सर, बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात यहाँ समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, दूसरी बात समझने की कोशिश करेंगे। इसी ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे, इसके 4 ऑप्शनों को यहाँ से समझिएगा। ए, इनके 4 ऑप्शनों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मेरे दोस्त आप समझिएगा, अगर मैं ऑप्शन लिख देता, अगर मैं ऑप्शन लिख देता 1, 4, 5, 3, 2, बी ऑप्शन लिख देता 1, 4, 5, 2, सी ऑप्शन लिख देता 4, 3, 2, 5, 1, डी ऑप्शन लिख देता 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता मेरे दोस्त। तो ये देखिए, इसका अगर ये ऑप्शन आ जाता तो अब इसमें आंसर क्या लगाते? तो आप कहते सर अब ये आंसर लगेगा, ये लगेगा। अब क्या हो रहा है? ये छोटे से बड़े की क्रम में जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अब ये बढ़ते क्रम में हो रहा है। ये किस क्रम में हो रहा है? तो ये बढ़ते क्रम में हो रहा है, बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। और ये वाला दोस्त प्यारे किस क्रम में हो रहा है? ये घटते क्रम में हो रहा है, ये घटते क्रम में हो रहा है। बोलो क्लियर है मेरे दोस्त? अब ये ऑप्शन पे डिपेंड कर गया। अब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो क्या आप कहोगे कि प्रश्न गलत बना है? तो मेरे दोस्त, प्रश्न गलत नहीं बना है, यहाँ पे समझने की देरी है। अगर आप एक बार समझ लिए तो दोबारा कभी भूलने वाले नहीं हैं। अगर आप इन बातों को नहीं समझते हैं तो फिर आप परेशान होंगे एग्जाम हॉल में कि ऑप्शन कौन सा है, कहीं दोनों तो नहीं मिल रहा है। तो आप वहां पे परेशान होंगे और दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। मिलेगा या तो असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, बढ़ते क्रम मिलेगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, घटते क्रम के रूप में मिलेगा। आई होप आप प्यारे साथियों इस बात को समझ सके होंगे जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप इन बातों को समझ सके हैं, समझ चुके हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में हैशटैग बना करके कमेंट करिएगा और बताने की कोशिश करिएगा कि यस सर, इन बातों को समझ चुके हैं। अब आप क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करिए। तो मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पेश करने की कोशिश करूंगा। बताएं मेरे दोस्त। चलिए आइए ले चलते हैं। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन प्यारे। चलिए बताइएगा क्या होगा। अब यहाँ पे अपने आप से समझना है, असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, इसे आप स्वयं से समझ करके बताइएगा। जल्दी से बताने की कोशिश करिए मेरे दोस्त, क्या होने वाला है।
बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा? चलिए, देखिएगा, क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। एक नंबर पे टाइप करना, एक नंबर पे टाइप करना दोस्तों। एक एक नंबर पे टाइप करना, और 2 नंबर पे प्यारे साथियों, एक नंबर पे टाइप करना, 2 नंबर पे प्रिंट करना, 3 नंबर पे ओपन करना, 4 नंबर पे सेव करना और 5 नंबर पे क्लोज कर देना। जल्दी बताइए। तो सबसे पहले आप जब अपने सिस्टम यानी कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो सबसे पहले दोस्त आप अपने सिस्टम को ओपन करते हैं। तो पहला प्रोसेस हो जाएगा ओपन करना। एक नंबर पे आ जाएगा ये ओपन करना, आ जाएगा। एक नंबर पे आ जाएगा ओपन करना, एक नंबर पे ओपन करना आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा टाइप करना, 2 नंबर पे टाइप करना। 3 नंबर पे आप क्या करेंगे प्रोसेस, जब टाइप कर लेते हैं किसी कार्य को तो फिर सेव करते हैं। और 4 नंबर पे प्यारे साथियों उसे प्रिंट करते हैं सेव करने के बाद। और 5वें नंबर पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। 5वें नंबर पे अपने सिस्टम को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आएगा 3 नंबर, फिर से आएगा 1 नंबर, और फिर आएगा प्यारे साथियों 4 नंबर, और फिर से आएगा 2 नंबर, लास्ट में आएगा 5 नंबर। अब यहाँ से ऑप्शन मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन है जो सही हो रहा है? आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या बात आपके समझ में आई या नहीं आई है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आई है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, ये क्या ये प्यारे साथियों क्या हैं? ये ग्रह हैं। ये सब क्या हैं? ग्रह हैं। तो जल्दी से बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? बताइएगा। ये आपके क्या हैं? ग्रह हैं। जल्दी से बताइएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले यहाँ पे आएगा बुध, यानी 1 नंबर पे आएगा ये 1 नंबर पे आएगा। फिर शुक्र आएगा, 2 नंबर पे आएगा। फिर आपका पृथ्वी आएगा 3 नंबर पे, और फिर से आपका मंगल आएगा 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे बृहस्पति आएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा प्यारे साथियों 5, 3, 1, 4, 2, 53 142, 53 142। ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। 53 142 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन का आंसर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है मेरे दोस्त, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या समस्या आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आगे बढ़ते चलिएगा। अगर किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है तो आगे बढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। बताइए। परोसना, सब्जी, पैक करना, तैयार करना, स्टोर करना, काटना। बताइए। सबसे पहले आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से क्या ले आते हैं? सब्जी ले आते हैं। तो 1 नंबर पे आएगा सब्जी, 1 नंबर पे आएगा सब्जी, 1 नंबर पे दोस्तों सब्जी, 1 नंबर पे सब्जी आएगा, इसे आप 2 नंबर पे कहते हैं। सब्जी के बाद सब्जी को क्या करेंगे? काटना है। सब्जी को आप काटना है, सब्जी को काटना है तो 6 नंबर आएगा। सब्जी को काटने के बाद फिर आप उसे क्या करेंगे? तैयार करना। सब्जी को तैयार करेंगे कि क्या करना है, कैसे पकाना है? तैयार करना है। सब्जी को तैयार करने के बाद मेरे साथियों 4 नंबर हो गया। फिर आप उसे पैक करना, पैक कर देंगे। ठीक, फिर उसे पैक कर देंगे, तैयार कर लेंगे। फिर उसे आप क्या करेंगे मेरे साथियों? पैक करना, पैक करना,
वो सब्जी को क्या करके देगा आपको? पैक करके देता है, पैक करना। और फिर से क्या करेगा प्यारे साथियों? फिर से क्या करेगा आप वो? फिर अब आप उस सब्जी को स्टोर करना, फिर परोसना। नहीं, गलत है। सबसे पहले आप मार्केट से सब्जी ले आते हैं, यहाँ समझिए, सबसे पहले आप मार्केट से सब्जी ले आते हैं। सब्जी को क्या करते हैं? काटते हैं। और काटने के बाद सब्जी को क्या करते हैं आप जो है, सबसे पहले सब्जी ले आए, सब्जी को फिर आपने क्या किया? काटना चालू किया। और काटने के बाद सब्जी को क्या किया? तैयार किया, मटेरियल बना करके तैयार किया। तैयार करने के बाद आपने यहाँ से लिखा तैयार करना। तैयार करना कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तैयार करने के बाद सब्जी को क्या करते हैं आप लोग प्यारे साथियों? सब्जी को फिर आप जो है, तैयार हो गई, मटेरियल तैयार हो गया, फिर आप उसे परोसेंगे। परोसना, परोसना चालू करेंगे। और परोसने के बाद प्यारे साथियों, फिर आप उसे परोसेंगे। परोसने के बाद में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। चलिए, तैयार करेंगे, परोसेंगे। परोसने के बाद खाने पीने की सामग्री आपकी ये भी हो गई, खा पी लिया आपने। फिर पैक, पैक करना। पैक करना तो अभी है ही नहीं, तैयार करना, पैक करना। चलो देखते हैं, कोई ना। सबसे पहले आप सब्जी को लाए। अच्छा, सब्जी को लाए, सब्जी को पैक करवा लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ गलती हुई है। सबसे पहले 2 नंबर, फिर 3 नंबर आएगा। जब आप मार्केट से सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाला सब्जी को क्या करता है? पैक करता है। पैक करना होना चाहिए ना, काटना नहीं होना चाहिए, तैयार करना नहीं होना चाहिए। सब्जी सबसे पहले देखिए, ऑप्शन गलत बना है, उस पर मत जाइएगा, इस ऑप्शन पे ही मत जाइएगा। सबसे पहले आपकी होगी सब्जी, ध्यान से देखिएगा इधर। सबसे पहले होगी सब्जी। सब्जी को फिर क्या करेगा? दुकानदार पैक करना। दुकानदार क्या करेगा? पैक करना, पैक करेगा। पैक करने के बाद वो आप क्या करेंगे? सब्जी को ले आएंगे। सब्जी को ले आएंगे पैक करके, फिर आप उसे क्या करेंगे? धुलना होता है, धुलने की बात नहीं की गई है, उसे काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे? सब्जी को अपना तैयार कर लेंगे। तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद जो आपका खाना बनेगा उसे परोसना चालू कर देते हैं। उसे क्या करेंगे? परोसना चालू कर देंगे। उसके बाद परोस के रख देंगे। जो सब्जी बचेगी उसको आप क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। उसे आप क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करना, जो सब्जी बचती है, पूरी की पूरी नहीं होती है, तो उसे आप क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है प्यारे साथियों? ऑप्शन पे मत जाइए, इसमें ऑप्शन मिसमैच है, उसमें मत जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइएगा। तो कितने नंबर पे आए देख लीजिए, यहाँ पे सब्जी कितने हो गई? 2 नंबर पे हो गई। पैक करना प्यारे साथियों 3 नंबर पे हो गया। काटना प्यारे साथियों 6 नंबर पे हो गया। परोसना कितने नंबर पे? 1 हो गया। काटना प्यारे स्टोर करना प्यारे साथियों 5 नंबर पे हो गया। तो 2 3 6 1 5 है। 2 3 6 1 5 नहीं है, कोई बात नहीं, इसे आप लिख लीजिएगा। हो सकता है कि हमारे कुछ टाइपिस्ट से भी मिस्टेक हो सकती है, फिर जो है जहाँ से क्वेश्चन उठा है वहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, परेशान मत होइएगा प्यारे साथियों, हो सकता है ये। चलिए आगे बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन आपका किससे है? साइंस से है। ये क्वेश्चन प्यारे साथियों किससे है? साइंस से। बताइए, तो बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, मुख, अमाशय, पेट, अग्रसिका, ग्रास नली। अग्रसिका किसे कहते हैं? ग्रास नली को कहते हैं। बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? मुख होता है। सबसे पहले प्यारे साथियों क्या होता है? मुख होता है। मुख से, मुख के बाद यहाँ पे अमाशय यानी पेट होता है। अमाशय यानी, सॉरी, मुख होता है। मुख से यानी ग्रसिका यानी नली होती है। जो यहाँ से हमारे पास क्या होती है? नली होती है, नली आती है ना। ग्रसिका यानी नली होती है। ग्रसिका यहाँ पे फिर से क्या होती है? ग्रसिका होती है। और ग्रसिका के बाद प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होता है? अमाशय। यहाँ पे हमारे क्या होता है? भोजन पेट में आता है, अमाशय जिसमें बोलते हैं। अमाशय, भोजन कहाँ आता है? अमाशय में आता है, पेट में आता है। फिर उसके बाद क्या जाता है? यहाँ पे छोटी आंत में आता है। छोटी आंत आता है। क्या आता है? छोटी आंत आता है। छोटी आंत होते ही, छोटी आंत के बाद प्यारे साथियों, छोटी आंत आ गई। छोटी आंत के बाद यहाँ से फिर बड़ी आंत में जाता है भोजन। किस में जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत के बाद प्यारे साथियों, जो भोजन होता है क्या होता है? मलाशय के रूप में बाहर हो जाता है, मलाशय के रूप में। ठीक है ना,
तो यहाँ पे सबसे पहले कितना आया, मुख कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। मुख कितने नंबर पे है प्यारे साथियों, मुख यहाँ पे आप देखेंगे तो मुख है प्यारे साथियों 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे है। रसिका कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। अमाशय कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है। छोटी आंत प्यारे साथियों 3 नंबर पे है। बड़ी आंत प्यारे साथियों, बड़ी आंत 3 नंबर पे है। और मलाशय यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर, छोटी आंत यहाँ पे 3 नंबर पे है, मलाशय आपका जो है 2 नंबर पे है। छोटी आंत 3 नंबर पे है, बड़ी आंत आपका 1 नंबर पे है और मलाशय 2 नंबर पे है। तो मिला लीजिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 6 5 3 1 2। मैच कराइए कौन सा ऑप्शन हो रहा है भैया, 4 6 5 3 1 2, 4 6 5 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, जो बिल्कुल क्या है प्यारे, सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर। फसल, जड़, तना, बीज, फूल। तो सबसे पहले क्या होता है, बीज होता है। सबसे पहले प्यारे साथियों क्या होता है, बीज होता है, जल्दी बताइएगा। सबसे पहले, सबसे पहले बीज, ठीक है ना, सबसे पहले बीज होता है, सबसे पहले बीज होता है। बीज के बाद आता है तना, बीज के बाद बीज के बाद उसमें जड़ पैदा होती है, रूट जिसे बोलते हैं, रूट जड़। बीज से बनती है उसमें क्या, जड़ें बनती हैं। और जड़ से फिर क्या बनते हैं, उसमें छोटे छोटे तने बनते हैं। और तने से क्या बनते हैं, फूल बनते हैं। और फूल से क्या बनती हैं, फसल बनती हैं। तो 42 42 351 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना, चलना। जल्दी बताइए। घुटने के बल चलना, सबसे पहले कोई क्या होता है, शिशु होता है। तो शिशु क्या करता है, पहले रेंग करके चलता है। रेंग करके चलने का तात्पर्य है बिकैया बिकैया के तल चलता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, घुटने के, जब आप भी छोटे रहे होंगे तो पहले बेकैया बेकैया चले होंगे, घिसकते हुए चले होंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, उसके बाद घुटने के बल चलना, तो कोई भी शिशु होता है 1 नंबर पहले आएगा। फिर उसके बाद वो बैठना जानता है, फिर वो क्या करेगा, 2 नंबर बैठना जानेगा। फिर क्या होगा, धीरे से किसी सपोर्ट को पकड़ करके खड़ा होना चालू करेगा। फिर होता है वो 4 नंबर खड़ा होना चालू करेगा। फिर से वो क्या करेगा, चलना प्रारंभ करेगा धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए, 5 नंबर। और लास्ट में वो क्या करेगा, जब इन क्रियाओं को सीख जाएगा तो सरपट दौड़ लगाना चालू कर देगा, किसके जैसे, खरगोश के जैसे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, 12 453। अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का, अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना, भूमिका। आप बताएं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, बताइए। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले ऊपर किसी भी बुक में आप देखेंगे प्रस्तावना लिखी होती है। क्या लिखी होती है, सबसे पहले 1 नंबर पे प्रस्तावना लिखी होती है। 1 नंबर पे प्रस्तावना लिखी होती है, 2 नंबर पे उसके विषय सूची लिखी होती है, 2 नंबर पे विषय सूची लिखी होती है। और 3 नंबर पे उस चैप्टर की, क्या, जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी पहले भूमिका बनाई जाती है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को नहीं पढ़ना है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों पढ़ना है, तो भूमिका बनाई जाती है। ये हो जाएगा कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस अध्याय को समझते हैं। अध्याय को समझ लेने के बाद फिर उसके संदर्भ निकालते हैं, संदर्भ सूची मिलाते हैं, सूचियों को मिलाते हैं। यह हो जाएगा 5 नंबर पे। तो आएगा 4 2 5 1 3। देख लीजिए 42 513, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लिखते नहीं है, सबसे पहले कोई भी अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहा है। अभी मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले मेरी बात को सुन रहे हैं। सुनने के बाद सबसे पहले आप मेरी बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद फिर बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, बोलते हैं। और बोलने के बाद फिर आप उसे लिखना चालू करते हैं। और लिखने के बाद फिर उसे आप क्या करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, चालू करते हैं।
तो सबसे पहले आपका कितना नंबर, 2 नंबर, फिर से आपका 4 नंबर, फिर से आपका 3 नंबर, फिर से आपका 1 नंबर, तो आपका 24 31 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 9वें नंबर का, जल्दी बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए भैया। चलिए देखते हैं। पौढ़ता, शैशवा, बचपन, किशोरावस्था। तो सबसे पहले क्या होती है, शैशवावस्था होती है। शैशवा, कौशवावस्था, फिर बचपन, फिर का आपका होता है किशोरावस्था, फिर पौढ़तावस्था। तो सबसे पहले 1 नंबर, 1 नंबर के बाद आएगा ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये पहुंचेगा 4 नंबर। तो आपका हो जाएगा ये भी 2341। ऑप्शन नंबर बी ए भी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सांध्य प्रकाश, उषा काल, दोपहर, रात्रि। बताइए, सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले होता है उषा काल। सबसे पहले होता है उषा काल। उषा काल के बाद प्यारे साथियों दोपहर। दोपहर, दोपहर के बाद रात्रि। दोपहर के बाद इस संध्या होती है, संध्या के बाद रात होती है। दोपहर के बाद इस संध्या का प्रकाश और संध्या के बाद रात्रि का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर 23 14 ये भी आपका क्या है, सही है। 23 14 सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताने की कोशिश करिए। जल्दी बताइए। काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चाक से निशान लगाना। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए प्यारे साथियों। सबसे पहले होता है नाप करना। किसी चीज की काटने पीटने से पहले उसका नाप करना। तो 1 नंबर पे नाप करेंगे, 2 नंबर पे काटेंगे, 3 नंबर, 2 नंबर पे चाक का निशान लगाएंगे, 3 नंबर पे काटने का प्रोसेस करेंगे, और 4 नंबर सिलाई करने का प्रोसेस करेंगे, 5 नंबर उसे पहनने का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 4 5, 4 5 1 3 2, 45 132। 45 132 ऑप्शन ए है। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी बताइए। खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदार, छत। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नींव भरी जाती है। सबसे पहले नींव भरी गई। नींव भरने के बाद क्या बना देते हैं आप जो है, नींव। सबसे पहले नींव भरते हैं। किसी भी कमरे को बनाने से पहले सबसे पहले उसकी नींव भरते हैं। नींव भर जाती है तो उसमें क्या लगाते हैं आप? खिड़की लगा देते हैं। खिड़की लगाने के बाद अब खिड़की के पल्ले के रूप में हो जाता है। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कोई ऑप्शन मिल रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो एक तो कोई नहीं है, चलिए छोड़िए फिर, इसका मतलब ये वाला बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप नींव भरें। नींव भरने के बाद रोशनदान तो एकदम लास्ट में जा करके, छत एकदम लास्ट में जा करके, छत तो 5वें नंबर पे आएगी, ये भी बात है। खिड़की हो गई, फर्श हो गया, रोशनदान और फर्श। अच्छा, अब यहाँ पे खिड़की भी तो नहीं लगेगी पहले। अगर पहले नंबर पे आपकी नींव भर दिए फिर खिड़की लगा दिए, पहले आपको यहाँ पे होनी चाहिए दीवार। ये फर्श करके के बजाय दीवार होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका गलत है, ये फर्श नहीं है। यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए। होनी चाहिए, दीवार के बाद फर्श होनी चाहिए। ठीक है ना, ये बाद में हो जाए। सबसे पहले आपका होना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले नींव भरना, नींव भरने के बाद दीवार उठाना, दीवार उठाने के बाद उसमें खिड़की लगाना, खिड़की का शेप होता है ना उसे लगा देना। शेप लगाने के बाद प्यारे साथियों उसमें रोशनदान का पर छोड़ देना। रोशनदान का छोड़ने के बाद उसमें क्या कर देना, छत लगा देना। छत लगा देंगे तो फर्श को क्या कर देते हैं, लास्ट में बनाते हैं एकदम। फर्श को एकदम क्या करते हैं, लास्ट में बनाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे 6वें नंबर पे क्या दे सकते थे, फर्श दे सकते थे। क्या होता, फर्श हो सकता था। तो यहाँ पे आपका ये आ जाता, 6 नंबर पे आ जाता। ठीक, अब है नहीं तो कोई बात नहीं, इतने में ही आंसर सिमेट दे रहे हैं। ये बन जाएगा, यहाँ पे लिख लेना दीवाल है, दीवाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आइए,
एक नंबर पे लकड़ी, प्राकृतिक फर्नीचर, जंगल, वृक्ष। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे प्रकृति होती है, फिर यहाँ पे जंगल होता है, फिर प्यारे साथियों वृक्ष होता है, फिर प्यारे साथियों लकड़ी लाते हैं, और फिर उसकी क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, फिर उसकी फर्नीचर बनाते हैं। तो आएगा पाँच, सबसे पहले आएगा आपका 2 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर। 2 नंबर 4 नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर, नदिका, सागर, सहायक नदी, नदी, समुद्र, वर्षा। जल्दी बताइए, आंसर बताइएगा भैया, आंसर बताइएगा। सबसे पहले क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा के बाद, वर्षा के बाद जो पानी बहता है उसे नदिका बोलते हैं। जो नालियों से बह करके जाता नहीं, छोटी छोटी, बहुत तेजी से वर्षा होती है तो आपके दरवाजे से पानी बह के जाता है, उसे नदिका बोलते हैं। नदिका होती है। नदिका के बाद फिर पानी क्या होती है, सहायक नदियों में पहुंचता है। सहायक नदियों के बाद फिर आपका जो है नदी बनती है। नदी से समुद्र बनते हैं और समुद्र से सागर बनते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले 6 नंबर वाला आएगा। 6 नंबर, 6 नंबर के बाद 1 नंबर, 6 1 किस ऑप्शन में आया है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर ये आपका HW है। इसको कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर प्यारे साथियों क्या होने वाला है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका जो पीछे आया था उसमें परेशान मत होना, मैं आपसे कह रहा हूँ, उसमें आपके ऑप्शन से ही डिपेंड था। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, यदि आपको ये क्लासेस पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए हो, और इसकी एक क्लास अभी आपको और लेकर के आऊँगा जिसमें डिक्शनरी बेस पे होगा। शब्द वाला तो हो चुका है, लेटर वाला होगा तो वो आपको कल दिखाने की कोशिश करूँगा। एक क्लास और होगी, कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा ऐप पे, वहाँ से आप PDF को लोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्लासेस पसंद आ रही हो, चैप्टर वाइज आपको जो है क्लासेस दी जा रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक लाइक करिए, शेयर करिए और पहुंचाने की कोशिश करिए कि टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए ऐप प्लस यूट्यूब पे यूपी पे एग्जाम का निःशुल्क बैच दे रही है। तो आज के लिए प्यारे साथियों बस इतना ही, मिलते हैं तब से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।